आखिर 3 दिन की लंबी जद्दोजहद के बाद एनडीटीवी गंगनानी के उस पुल को पार कर चुका है जो लंबे समय से एक बाधा बना हुआ था। लेकिन हमने पुल नहीं बल्कि ठीक मैं वो घाटी दिखाना चाहता हूँ। उस घाटी में करीबन 4.5 किलोमीटर हम पूरे उस पहाड़ को पहले गहरी खाई में गए, फिर उसके बाद उतनी ही चढ़ाई हमने चढ़ी। पूरी लंबी खाई थी और वहाँ एक मंदिर है और इस तरफ पुल बनाया जा रहा है और हम अब दिखाएंगे कि पुल कहाँ पे ये पुल बनना है और जो पूरा बह गया था। दूसरी तरफ की तस्वीरें नहीं आ रही थी और दूसरी तरफ की तस्वीरें हम दिखाएंगे कि ये पुल यहाँ से बीआरओ की टीम और तमाम टीमें यहाँ पर लगी है, उस पुल को बनाएगी और हम इस पुल पे पार आ चुके हैं। एनडीटीवी वो पहला चैनल है जो पैदल रास्ते पर ये दिखाएगा कि आपदा के क्या हालात है, किस तरीके से वहाँ पर स्थिति है। क्योंकि अब तक सभी ने गंगनानी के उस पार भटवारी, मनेरी और तमाम उत्तरकाशी वाले इलाके देखे। ये पूरा इलाका बह गया था और अब यहाँ पर बीआरओ की टीम सामने पुल बना रही है और अब हम यहाँ से पैदल की तरफ आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे जाते हुए दिखाएंगे कि किस तरीके से आगे का रास्ता है। और यहाँ से हम सोनगाड़ के बाद हर्षिल वैली, सूखी टॉप और फिर धराली गांव पहुँचेंगे। इस वक्त हम गंगोत्री नेशनल हाईवे की तरफ पैदल चल रहे हैं। हमने लगभग 4.5 किलोमीटर का एक गहरी खाई और पहाड़ को पार करते हुए आगे की तरफ बढ़े हैं। पैदल ही जाना है। गंगनानी के उस पुल से लगभग 30 किलोमीटर हर्षिल है। हर्षिल के लिए हमें तमाम बाधाएं दूर कर पार करते हुए गए हैं। जहाँ से हम चढ़े थे और उतरे थे बहुत ही खतरनाक रास्ता, 4.5 किलोमीटर का फिसलन वाला रास्ता। बहती हुई नदी को पार करना था। पुल के ज़रिए 4 बांस के या पेड़ काट के डाले गए थे, उनको पार किया। उसके बाद आगे की तरफ हम पैदल जा रहे हैं। धराली हाईवे पे हम हैं और यहाँ से हमें पैदल ही जाना है। इस वक्त ये पूरा रास्ता सुनसान है। अक्सर ये रास्ता भीड़ भाड़, गाड़ियों की आवाज़ और ट्रैफिक से रहा करता था, लेकिन इस वक्त ये सुनसान है। वजह यही है कि नेशनल हाईवे कट ऑफ हो चुका है और एनडीटीवी की टीम आपको दिखाएगी उस रास्ते का एक एक तस्वीर, एक एक दृश्य और एक एक हालात जहाँ पर ये तबाही हुई थी और जहाँ पर ये तबाही आई है। तो हम इसी तरह से पैदल रास्ता तय करते हुए आगे और बढ़ेंगे।